शुमाइला, 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 हा। शुमाइला, आज तो बिजलियां गिरा रही हो, क़यामत लग रही हो, इतनी खूबसूरत लग रही हो। आज कौन सी हमाकत करके आए हैं आप जो इतना मस्का लगा रहे हैं? नहीं, हमाकत तो मैंने कोई भी नहीं की। वो पता क्या हुआ, सुबह मैं और पा नज़ीर गए थे सुबह की वॉक पे, तो वहाँ मैंने देखा ताज़ा गुलाब के फूल। मैंने कहा ये मैं अपनी शुमाइला के लिए लेके जाऊंगा। ये लो, चाहे ना तुम इनको प्रो के हार बना लेना, या गजरा बना लेना, या फिर गुलकंद बना लेना। हाय मैं मर गई, तुम मेरे लिए लाल गुलाब लेकर आए हो। अरे इसमें तो गजरा भी है, वाह जी वाह। एक मिनट ठहरो, गजरे लाया, गजरे, मेरा मियाँ गजरे लेकर आया, ताजा ताजा गुलाब के गजरे। तो कौन सा को सोने का गजरा ले आया हूं जो ऊपर बता रही हो? किसी को क्या लेना देना तुम्हारे गजरों से? जिसको सुनाना है ना सुन लिया उसने, चल मरेगी वो सब सुन के। ताजा गुलाब के गजरे, मेरा मियाँ मेरे लिए इतने अच्छे प्यारे गजरे लेकर आया है। भाई ये कौन सी कोई ऐसी खबर है जिसे सुन के वो जल मरेगी? और गजरे कौन से कोई महंगे आते हैं, और मुझे तो वैसे मुफ्त मिले हैं। बिल्कुल मुफ्त। बिल्कुल मुफ्त कैसे मिल गए तुम्हें? वो जब हम सुबह की वॉक पे गए ना, मैं और पा नज़ीर, तो मैं कहा पा नज़ीर अब बड़े दिन हो गए हमने माँ की कब्र पे दुआ नहीं मांगी। कहने लगा चलो बशीर आज दुआ मांगते हैं माँ की कब्र पे। वो हम वहाँ गए तो जनाब वहाँ ये ताज़ा फूल किसी ने रखे हुए थे, और मुझे लगता है कि किसी मियाँ बीवी में बहुत ही प्यार था, क्योंकि साथ वाली कब्र पे ना ये गजरे भी दो पड़े हुए थे। बशीर अल्लाह समझे तुम्हें, तुम अब मुझ पर कब्रों के फूल चढ़ाओगे? चढ़ा थोड़े रहा हूँ, मैंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, मैं ले आया हूँ, अब तुम इसका जो मर्जी बनाओ। बाहर में गए गजरे चढ़ाओ जाकर किसी कब्र पे। मुबारक हो शुमाइला, तुम्हारा शौहर ना कब्र से मस्त किए हुए गजरे लाया तुम्हें पहनाने के लिए। मुर्दे से ज्यादा नहीं समझता तुम्हें वो। दफा जलती कुड़ती रहे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, तुम तो मेरे लिए कोई बहुत अच्छी सी चीज लाए होगे ना। मेरा मतलब है। अरे क्यों घबरा रहे हो, तोहफा पसंद नहीं होगा नाराज थोड़ी ना हो जाऊंगी। जरा दिखाओ तो सही क्या लाए हो। ये तुम्हारे लिए फूल लेके आया हूँ मैं। ये कब्र पे नहीं पड़े हुए थे, उसके बाहर थे। बको मत, तुम भी बशीर की तरह कब्र के फूल लेके आए हो ना। बशीर की तो बात ही ना करो, वो तो इंतहाई बेगैरत आदमी है। उसे अपनी बीवी की इज्जत का ख्याल नहीं है। वो कब्र की पैंती से उठा के लाया, मैं मैयत के मुंह के पास से लेके आया हूँ, बल्कि उससे मस करके लाया हूँ। खुदा गारत करे नजीर तुम्हें, मैयत से मस किए हुए फूल लेकर आगे मुझे पहनाने के लिए, ताकि रात को मुर्दे का भूत मुझे डराने आ जाए। नहीं, मुर्दे का नहीं, मुर्दी की मैयत थी वो, औरत की मैयत थी ना। फौरन इन्हें उठाओ और बाहर फेंको। और सुनो, थैली में बंद करना, अगर एक पत्ती भी गिरी मिली ना शुमाइला को, मैंने उसको बड़े तंज किए हैं, वो मेरा कलेजा चबा जाएगी। जल्दी करो। ये किसकी पतीली है? नायला बाजी की है, दे के गई हैं, आ रही हैं अभी। अबे कभी खूबसूरत जवान औरत देखी नहीं तुमने? क्या पटर पटर देख रहे हो? उधर देख। ये पत्थर कहाँ से आया? दरख्त से गिरा होगा। दरख्त से? पत्थर? अरे होगा कोई पत्थर का दरख्त आसपास। तू अपने दिमाग पे इतना जोर क्यों डाल रहा है? अरे बाजी कैसी बात कर रही हो, पत्थर का दरख्त होता कब है? अबे तू इतनी तफ्तीश क्यों कर रहा है, थानेदार की औलाद? चल जा, लेकर आ ऊपर पतीली। उन्हें क्या पता कि इसमें पत्थर है? मैं किसी को गलत चीज नहीं दूंगा बिल्कुल भी। हाँ अबे देकर आ, क्यों मैंने जाया कर रहा है? दूसरों के लिए बुरा सोच रही हो बाजी? किसी में तुम्हें दे दूंगा मैं पत्थर वाला दूध। हाँ अच्छा, उसी पत्थर से सर फाड़ दूंगी तेरा। अभी तो छोटा सा पत्थर ढूंढा है ना मैंने इस पतीली के लिए, तेरे लिए इतना बड़ा पत्थर ढूंढूंगी। इधर दे, अब जा देकर आ पर दूध। अरे कैसे छुटकारा मिलेगा इस शुमाइला से? कोई मनुष्य करामत भी नहीं हो रही ना तरकीब।
एक तो नाना बबीना आप दोनों को बिल्कुल बराबर बराबर का हिस्सा देकर गए। अलगा ने भी आधी आधी बांटी हुई है। यही तो मुश्किल है, कपड़े फैलाने के लिए भी बॉर्डर लाइन का ख्याल रखना पड़ता है। इधर कोई कपड़ा जरा सा गलती से सरहद पार कर गया ना, फौरन उन कपड़ों को यरगमाल बना लेती है। वो तो सिर्फ यरगमाल बनाती हैं और थोड़े अरसे में रिहा भी कर देती हैं, मगर आप तो यरगमालियों को पहन पहन कर उन्हें आग लगाती हैं। अरे क्यों ना पहनूं, जब जंगी कैदी हाथ आएंगे उनको इस्तेमाल तो करूंगी ना मैं। और वो भी ऐसे यरगमालियों को रिहा नहीं करती, पोचे तक लगवाती है। जब 2 जोड़े मेरे हाथ लगते हैं तब एक छोड़ती है। अम्मी ये देखें, शुमाइला खाला का कपड़ा आधा इंच हमारी तरफ आया हुआ है, क्या कहती हैं, यरगमाल बना लूं? अरे नहीं, अब्बा की वसीयत के मुताबिक आधे इंच पे यरगमाल नहीं बना सकते। हाँ, कम से कम 6 इंच तो होने चाहिए ना। तो मैं इनका कपड़ा आधा इंच पीछे कर देती हूँ। हाँ कर दे, बल्कि 2 इंच हमारी तरफ चढ़ा दे। 2 इंच क्यों, 5.5 इंच क्यों नहीं? अरे नहीं, अगर आधा इंच भी उधर चला गया ना तो पता नहीं कब तक शुमाइला के घर के पोछे लगाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हाँ। अरे आ रहे हैं, क्या मुसीबत है, घंटी पे हाथ ही रख दिया। जी आदाब 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 आदाब। वालेकुम आदाब। बशीरुल हसन और नजीरुल हसन की क़यामगाह यही है? जी नहीं, ये किसी नजीरुल हसन और बशीरुल हसन का घर नहीं है, चौधरी नजीर और चौधरी बशीर का घर है। जाएं। ओह खुदाया, ये घर भी गई उनका। अब मैं कहाँ तलाश करूँ उन्हें? जहाँ दिल चाहे ढूंढो, मेरा मगज मत खाओ। ओह खुदाया, हम तो समझ रहे थे कि हमारी तलाश इख्तिताम को पहुँच गई है। अगर वो दोनों भाई मिल जाते तो ये 5 लाख उनकी अमानत उनके हवाले कर देते। हाय कदीर भाई, कदीर भाई कहाँ फंसा दिया तुमने हमें। लखनऊ से आए हुए 10 दिन हो गए, हम भटक ही रहे हैं। कदीर भाई मैं कहाँ ढूंढूं आपके दोनों भाइयों को ये 5 लाख रुपए देने के लिए? भाई मर गए, कदीर भाई मर गए। कैसा प्यार करते थे मुझसे, इतनी मोहब्बत करते थे, बेटियों की तरह समझते थे, मेरे बाप की तरह थे। अरे शाहिद, मर गए तेरे ताया बाप मर गए। देखो तो नवाबुद्दीन भाई आए हिंदुस्तान से। अरे ये क्या खबरें मिल रही है मुझे, कौन आया है? कोई नहीं आया है, जाओ काम करो अपना। अरे कोई नहीं है तो ये कौन है फिर? ये मेरे रिश्तेदार हैं। तुम्हारे ऐसे कौन से रिश्तेदार हैं जो मेरे रिश्तेदार नहीं है? अब बशीर के रिश्तेदार हैं ये। अच्छा, बशीर के ऐसे कौन से रिश्तेदार हैं जो नजीर के नहीं है? अरे भाई हम रिश्तेदार किसी के नहीं हैं, हम नजीर और बशीर के बड़े भाई कदीर के दोस्त हैं। कैसे बड़े भाई और कौन कदीर? अरे वही अपने कदीरुल हसन भाई, भूल गई क्या? गजब खुदा का, 4 दिन हुए नहीं उन्हें हिंदुस्तान गए और तुम भूल गई अपने कदीर भाई को। अरे वो हमेशा हिंदुस्तान में ही रहे, पाकिस्तान कभी नहीं आए। वही बिल्कुल यही मतलब है मेरा। हाय हाय कदीर भाई, आप क्यों चले गए? भाइयों को शक्ल दिखाए बिना चले गए, मर गए, कभी मुलाकात नहीं हो सकी। अरे दोनों भाई उनसे हिंदुस्तान मिल के आए पिछले साल, तभी तो उन्होंने 5 लाख भेजे इनके लिए। 5 लाख? हाय मेरे कदीर भाई, मुझे बहुत प्यार करते थे बचपन में, मुझे गोद में उठाते थे, भारी थी मैं फिर भी उठा लेते थे, रिस्क ले लेते थे ना बेचारे। आए कदीर भाई, मैं कहाँ जाऊं? अरे पाकिस्तान कभी नहीं आए थे वो। अरे फोन करते थे ना मुझे, फोन पे कहते थे तू इतनी प्यारी लगती है ना मुझे, तुझे मैं गोद ले लूं। टेलीफोन है ना, तार में तो घुस नहीं सकते थे, ख्यालात बताते थे अपने। आए कदीर भाई। अरे ये कदीर भाई के किरदार का ये पहलू तो पहली दफा मेरे सामने आया। इनका मतलब है नवाब साहब के बड़े थे ना कदीर भाई, अल्लाह मग़फ़िरत करे, बहुत बड़े थे। तो जब इनके शौहर को वो अपनी औलाद समझते थे तो इनको तो बच्चों की तरह समझेंगे ना, है ना? क्या है, जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं चले आए हो? जाओ अंदर जाओ, तुम्हारे अब्बा के ना दोस्त आए हुए हैं। तुम्हारे अब्बा के दोस्त होंगे वो नवाबुद्दीन, मेरे अब्बा के कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, तो फिर ये सब जाके ना अपनी अम्मी के सामने बोलो, फिर पता चलेगा। क्या क्या पता चलेगा? सोने की चिड़िया है वो, सोने की चिड़िया।
और तुम्हारी और मेरी अम्मी उनको ज़िबा करने के चक्कर में है। या अल्लाह, नहीं नहीं नहीं, मेरी अम्मा चिड़िया ज़िबा करेंगी? नहीं 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 नहीं, मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं उन्हें मुर्गी ला कर दूंगा। मुर्गी? मुर्गी क्यों? अरे तो ताकि चिड़िया को ज़िबा ना करे। पागल तो नहीं हो? कदीर भाई तो पिछले साल अपने भाइयों को मिलने गए थे, कहीं आप भी तो नहीं मिल लिए उनसे? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपने बशीर और नजीर को तो नहीं देखा था ना? कदीर भाई ने कहा था मुझसे कि नवाबुद्दीन तूने तो उन्हें बचपन में देखा था, तू तो उन्हें नहीं पहचान पाएगा, मगर वो दोनों तुझे देखते ही फौरन पहचान लेंगे। हाँ, और अगर ना पहचान पाए तो? भाई फिर तो बड़ा मुश्किल है। कदीर भाई के भेजे हुए 5 लाख उन्हें नहीं मिल सकते। भला देखो, जो लोग नवाबुद्दीन को ना पहचाने वो भला कदीर भाई से क्या मुखलिस होंगे? हेलो, अब कैसी बात कर रही हो? जब हमारा कोई बड़ा भाई नहीं है तो उसका दोस्त कैसे आ सकता है? अरे मेरी बात सुने, वो भाई किसी के भी हों, मगर 5 लाख जो है ना वो हमारे हैं। घर में घुसते ही ना पहचानने की एक्टिंग करना और उनको फौरन पहचान के ना गले लिपट लेना और नवाबुद्दीन भाई कह देना। और पर एक्टिंग करने के लिए भी तो पहचानना जरूरी होता है ना। ऐसा ना हो मैं किसी और से चंबड़ जाऊं। बेवकूफ आदमी, इस घर में तुम्हें कौन सा नया चेहरा नजर आएगा? बात सुनो। बाजी, मैं कहता हूँ घर चले, इसी बहाने रोटी भी खा लेंगे घर पे। और चल ठीक है यार, रोटी भी खा लेंगे और वापसी में वहां से पैसे भी लेने हैं। बिल्कुल ठीक है, वो मालिक भी पैसे नहीं दे रहा। हाँ, चल आ जा। लो जी, तुम्हारा गटर एकदम चक्कास से साफ कर दिया मैंने। बाजी आप निकालो 200 रुपया। बात सुन, वैसे ही किया ना जैसे मैंने कहा था। हाँ हाँ, वैसा ही किया है। सारा कचरा उठा के उनके गटर में डाल दिया। क्या? बड़े 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 वाले गटर में। हाँ, बड़े वाले गटर में डाला। अच्छा अच्छा, बस ज्यादा बातें न कर। ये ले पकड़ पैसे और निकल यहाँ से, जल्दी निकल। जी जी। और नवाब भाई, बड़े अरसे बाद चक्कर लगाया, कहाँ रह गए थे आप? और मैं तो आपका शक्ल देखते पहचान गया था। नवाब को पहचानने में कौन गलती कर सकता है? नवाब की बिल्कुल वही शक्ल है जो बचपन में जैसी होती थी, खूबसूरत सी। और शक्ल को छोड़ बशीर, और मैं तो खुशबू से पहचान गया था। वही खुशबू जो गांव की हग डंडियों से हमें आती थी, पीनी पीनी खुशबू। आपा नजीर पक डंडियों से महकी फजा, गाती हवा, महका हुआ सारा माहौल, मैं तो अंदर तक महक गया हूँ। अरे साहब जी, महक तो आएगी ना, अभी अभी गटर साफ करके आ रहा हूँ। हाँ, जमादार है गटर साफ करने वाला। नवाब साहब तो ये बैठे हुए हैं। नवाब साहब, अरे रुकिए ना, रुकिए, क्या हो गया आपको? नवाब साहब साशे पैकिंग में है। सारे दिन की मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। कभी जमादारों से भी खुशबू आती है? तो आ रही थी तो मैं कह रहा था ना। जाओ जाके मनाओ, नाराज हो गए हैं तुमसे, शदीद नाराज हैं। जाके मनाओगे तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, वरना डूब जाएंगे। मगर मैं उन्हें मनाऊं कैसे? मैंने तो बहुत ज्यादा बोल दिया। गटर की बू को मैंने उनकी जानी पहचानी खुशबू कह दिया, जो कि बरसों से आ रही है। मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी मनाओ उन्हें। एक बात तो बताओ, तुम्हें नवाबुद्दीन में और जमादार में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ? तुम्ही ने कहा था कि जो भी बंदा घर में पहले नजर आए उससे लिपट जाना। अभी तो मैं उससे लिपटा भी नहीं था कि वो बीच में आ गया, पता नहीं कहां से। जो कुछ किया ना, अब उसे ठीक भी करो। तुमने उन्हें मनाना है। जल्दी जाओ, उठो, चलो जाओ, नजीर से पहले पहले मनाओ उन्हें। अच्छा नवाब साहब, मेरे नवाब साहब, दूर 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 हटो। तुम दोनों यहाँ से दूर हटो मेरे पास से। तुम दोनों जमादार से लगते थे। नवाब साहब, हम नहा के आए थे। हाँ, और नहा कर वही कपड़े पहन लिए गंदे। नवाब साहब, मैंने ना कपड़े झाड़ के पहने हैं। बुर्श नहीं होता पॉलिश वाला, उससे अच्छी तरह झाड़े हैं मैंने। भगो मत, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, दूर 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 दूर। नवाब भाई माफ कर दीजिएगा, मैं तो आपकी तरफ ही लपका था, वो बीच में जमादार आ गया। तो हटा दे उसे। मैं तो आंखें बंद करके आपकी तरफ लपका था, वो पता नहीं दरमियान में कहां से आ गया। और जो हमारे पास से बरसों से भीनी भीनी खुशबू आती थी, वो तुम उसमें सूंघ रहे थे। और खुशबू तो आपकी तरफ से आ रही थी, मेरे नथरे में डायरेक्ट गई है, और बस उस बदबू को क्रॉस करते हुए। अल्लाह, मुझे थोड़ा पता था कि आप इस वक्त कहाँ हैं।
मैं तो आपकी खुशबू सूंघते सूंघते यहाँ तक आ गया आपके पास। अच्छा अच्छा, चलो भाई, चलो चलो चलो, अपनी अपनी बीवियों को बुलाओ। भाई बड़ी उम्र पाई है इन्होंने। भाई बात यह है कि इतनी बड़ी रकम हम इतनी दूर से कैश तो ला नहीं सकते थे, तो पे ऑर्डर बनवा कर ले आए। लाइए, दीजिए ना नवाब साहब पे ऑर्डर। अरे भाई पूरी बात तो सुन लो। हम बहुत अरसे बाद पाकिस्तान आ रहे थे, तो सोचा बेगम को भी साथ ले ले शॉपिंग वॉपिंग के लिए। सुन लो, बेगम को शॉपिंग के लिए लेकर आए हैं। बेगम की शॉपिंग के लिए भी 5 लाख साथ रखे थे हमने। अरे 5 लाख रुपए लाए अपनी बीवी को शॉपिंग कराने के लिए। शॉपिंग के भी 5 लाख हम कैश ला नहीं सकते थे। 5 लाख शॉपिंग के, 5 लाख आप लोगों के, ये हो गए 10 लाख। इसलिए क्या हमने किया कि पूरे 10 लाख का एक पे ऑर्डर बनवा लिया। अब आप लोग ये करें कि 5 लाख कैश हमें दें और 10 लाख का पे ऑर्डर मैं आप लोगों को दे दूंगा। 5 लाख रुपए कैश हम कहाँ से लाएंगे जी? भाई हम क्या जाने, अगर कदीरुल हसन भाई के भेजे हुए 5 लाख चाहिए तो 5 लाख कैश का इंतजाम कर लें। अगर हम ना दे सके तो फिर आप लोगों को कुछ नहीं मिल सकता। कदीर भाई ने 5 लाख भेजे हैं, हम आप लोगों को 10 लाख का पे ऑर्डर नहीं दे सकते, हरगिज़ नहीं। हाँ, आप में से जो 5 लाख का कैश लाएगा, 10 लाख का पे ऑर्डर हम उसी के हवाले कर देंगे। बस इतनी सी बात है। ये लो मेरी जमा पूंजी, ठीक है, कुछ पैसे बैंक में भी हैं, और ये मेरा जेवर लो। अब ये सब मिला करना 5 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। अरे भाई ये तुम ये जमा पूंजी और ये जेवर दे दोगी तो बाद में क्या करोगी? हाँ है तो क्या हुआ, देखो 10 लाख रुपए मिलेंगे ना हमें, तो मैं अपने 5 पहले वापस निकाल लूंगी। देखो अब तुम उठो, फौरन निकलो, जाके बैंक से पैसे ले लो, ये जेवर बेच दो और फौरन घर वापस आओ। इससे पहले पहले कि नायला 5 लाख इकट्ठे कर ले, तुम लेकर आ जाओ। चलो उठो, ये मुझे चलो, मैं बेच के आता हूँ। चेक ले लिया ना? हाँ। ये सारे पैसे मिला जुला के ना बस 2 लाख होंगे। क्या करूं, हाय अल्लाह, 5 लाख शुमाइला ले जाएगी, मैं क्या करूं? और ये, अरे वाह, हो गई है पूरे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये लीजिए अब बिस्मिल्लाह, ये आपका 10 लाख का पे ऑर्डर। बहुत शुक्रिया नवाब साहब, आपने बिल्कुल सही जगह पर अमानत पहुंचाई है। आहा, क्या खुश होगी कदीर भाई की रूह। नवाब साहब कुछ पैसे हमें भी दे दीजिए ना, 25-30 का चिल्लड़ तो होगा ना आपके पास। कदीर भाई के फकत 5 लाख मेरे पास थे जो मैंने इनको दे दिए, और इनका हक भी बनता है इसलिए कि ये 5 लाख का इंतजाम करके लाई थी। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं, इजाजत। बिस्मिल्लाह, इसलिए कि हमारी बेगम शॉपिंग के लिए बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही होंगी, मचल रही होंगी। आदाब, साइकिल के नीचे आ जाएं आप तो, मनूस मारे। आहिस्ता आहिस्ता, कुछ जाग न जाए ना आवाज से, और निकाल मेरे 4 लाख रुपए। देखो मेरी बात सुनो, मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी शुमाइला से पैसे निकलवाने में। कम से कम मेरा हक 1.5 लाख का तो बनता है। मुआहदे से फिरने की कोई जरूरत नहीं है बब्बन, ये अलहदा बात है कि तूने नवाबुद्दीन का किरदार बहुत अच्छा किया, मगर फैल मत। अरे तुझे पंसारी से मैंने नवाबुद्दीन बनाया, चल निकाल 4 लाख रुपए मेरे। क्या दाव खेला है मैंने, इस तरह शुमाइला से आहिस्ता आहिस्ता पैसे लेके ना कंगाल कर दूंगी। जब वो कंगाल हो जाएगी ना, सस्ते दामों में अपना हिस्सा बेच के चली जाएगी। लेकिन सुबह जब उन्हें पे ऑर्डर के जाली होने का पता चलेगा तब क्या होगा? अरे रोएगी अपनी किस्मत पे, सर पीटेगी अपना। मगर एक बात गौर से सुन ले बब्बन, उसके हाथ मत लगियो, कलेजा चबा जाएगी तेरा। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ मेरी जान को खतरा है। अरे देर तो बनता है ना मेरा। चुप करके ना 4 लाख निकाल दे, जल्दी कर जल्दी कर। अरे मर गए मेरे पैसे खाने वाले, तू मुझे घर से निकालेगी? है तू मुझे कंगाल करेगी, मैं देखूंगा। अरे बात तो सुने आप, देखे सारा प्लान इनका था, मेरा क्या कसूर है? मेरे 1 लाख तो दे दे। तेरी तो ऐसी की तैसी बब्बन पंसारी, ऐसा तुझे जड़ी बूटियों की तरह कूटूंगी ना, याद रखेगा। ठहर तो जा।